डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ईजी। लास्ट के दो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ भी पावर सिस्टम में पढ़ा था क्वेश्चन के थ्रू, उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना यूज हो पा रहा है या फिर ये भी सिर्फ पैटर्न पे था कि नहीं था। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इस वीडियो से ये फायदा मिलेगा कि आप लोग कितना कुछ सीखे उस वीडियो लेक्चर से। ठीक है, और उसका कितना यूज हो पा रहा है प्रीवियस ईयर एनालिसिस में। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो है ये एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली। ठीक है, ऑप्शंस क्या की मैंने, लो वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन, केबल कैरिंग डीसी करंट, एसी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बताइए। देखिए सबसे पहले जहां जहां पे भी डीसी आया है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, यानी कि डीसी के केस में तो होता ही नहीं। यानी कि ऑप्शन तो हमारा हो गया एसी ट्रांसमिशन लाइन। और स्किन इफेक्ट का डीपली हम लोगों ने वीडियो में एनालिसिस करा था। एक हमारा स्किन डेप्थ का फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा, बाकी आप जो है रिलेट कर पाएंगे। 2/ओमेगा रो म्यू, इसको याद रखेंगे। स्किन डेप्थ क्या होता है? स्किन डेप्थ होता है हमारा एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट्स ए मटेरियल अप टू स्किन डेप्थ। ठीक है, बाकी डिटेल में जो है जानने के लिए आप लोग जो है लास्ट का दो वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए ठीक है, और स्किन इफेक्ट के बारे में पता है आप लोगों को कि स्किन इफेक्ट होता क्यों है? करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, एक टर्म आता है स्किन इफेक्ट का। इसमें हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, आरएसी का ड्यूटी स्किन इफेक्ट। क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है? क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना बहुत कम एरिया में हो पाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आर का फॉर्मूला देखें रो एल बाई ए, एरिया कम होगा तो एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। डीसी के केस में क्या हो जाता है, हमारा स्किन इफेक्ट तो होता ही नहीं है, यानी कि एरिया हमारा क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एंटायर कंडक्टर होगा तो एरिया हमारा बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इन केस ऑफ डीसी। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बोला कि in an insulated cable having core diameter d and overall diameter capital D, the ratio of maximum to minimum dielectric stress। अब इस टाइप का भी प्रॉब्लम को जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में कराया गया था। इसमें क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो पूछा है। देखिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला सिंपली आप लोग ये ऐसे याद रखेंगे, एप्सिलॉन नेट लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलिए। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा जैसे ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर का डायमीटर स्मॉल डी है और ओवरऑल डायमीटर क्या है, कैपिटल डी। अब देखिए हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ पे होगा, कंडक्टर के ऊपर, और मिनिमम का कहाँ पे होगा, हमारा इंसुलेटर बोलिए या ओवरऑल डायमीटर बोलिए। ओके, अब देखिए हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, ई मैक्सिमम बाई ई मिनिमम जो हमारा निकल के आएगा, इनवर्सली का रिलेशन है। तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, कंडक्टर के ऊपर जिसका रेडियस क्या स्मॉल डी है। एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस, और हमारा मिनिमम कहाँ पे होगा, कैपिटल डी के ऊपर। ई मैक्स ई मिनिमम कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ ए केबल इज 10 मेगा ओम, देन 8 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ द सेम विल हैव एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ। अब देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में पूछा था। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल नहीं सॉरी 2 पाई, आर इक्वल टू रो एल बाई 2 पाई नहीं होता है। बताइए क्या होता है आप लोग बोलिए। हमारा जो फॉर्मूला होता है रो बाई 2 पाई एल एल एन आर बाई आर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा। सिंपली ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक सवाल तो मिनिमम होना ही होना इस फार्मूले से, रो बाई 2 पाई एल एल एन आर बाई आर। अब आर जो है हमारा क्या है, आउटर रेडियस हो जाएगा, और स्मॉल आर हमारा इनर रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा देखिए लेंथ के साथ रिलेट करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के साथ रिलेशन। तो अगर R1 बाई R2 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, L2 बाई L1। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को।
अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 का वैल्यू हमारा गिवन है 10 मेगा ओम, जब लेंथ कब कितना होगा L1 इक्वल टू 2 मीटर। अब R2 मेरे से बोल रहा है कि फाइंड आउट करिए, L2 क्या दिया हुआ है 8 मीटर, तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 10 बाई R2 8 बाई 2, R2 इक्वल टू 5 बाई 2 मेगा ओम। ओके, यूनिट हमारा सेम रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज ए फेज वायर, न्यूट्रल वायर, ट्रांसमिशन वायर, ग्राउंड वायर। तो हमारा क्या होता है, ग्राउंड वायर होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस पार देता है, अगर थंडरिंग वगैरह होता है तो क्या करता है वो हमारा फॉल्ट को नहीं क्रिएट कर देता है, वहीं से हमारा करंट फ्लो कर जाता है शॉर्ट सर्किट पाथ से, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि बंडल्ड कंडक्टर इन EHV ट्रांसमिशन सिस्टम, bundled conductor in EHV transmission system provide increased corona loss, increased line reactance, reduced line capacitance, reduced voltage gradient, ठीक है। बंडल कंडक्टर क्या प्रोवाइड करता है बताइए आप लोग, बंडल कंडक्टर के बारे में क्या जानते हैं। देखिए बंडल कंडक्टर से हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले जो है ये हमारा इफेक्टिव रेडियस क्या करता है, बंडल कंडक्टर इंक्रीज कर जाता है। अगर इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला देखिए हम लोग यहाँ पे केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, कोरोना लॉस भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, हम लोग पहले भी रिलेशन देख लिए हैं, रेजिस्टेंस और फिर कोरोना में लॉस वाला में पावर का फॉर्मूला जो था। दूसरा केस हमारा क्या होगा, एल हमारा कम होगा। एल कम क्यों होगा, क्योंकि इंडक्टेंस हमारा कम होगा, क्योंकि हमारा जो है सेल्फ GMD जो है वो ग्रेटर देन होता है GMR से। ओके, तीसरा केस हमारा क्या होगा, अगर एल कम होने से क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा डिक्रीज करेगा, जो लाइन का ड्रॉप होता है। चौथा हमारा क्या होगा, अगर एल डिक्रीज करेगा तो हमारा रिएक्टेंस भी डिक्रीज करेगा, और रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, पी मैक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पी मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, VS/BR बाई एक्स साइन डेल्टा, ठीक है। एक्सेल ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से बंडल कंडक्टर में क्या होता है, हमारा CPH हमारा इंक्रीज करता है। CPH इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये पांचों पॉइंट आप लोग बंडल कंडक्टर के लिए याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि पिन इंसुलेटर आर नेवर यूज्ड फॉर वोल्टेज एबव, बोला है कि पिन इंसुलेटर जो है कितना के ऊपर हमारा यूज नहीं होगा वो बताना है। पिन इंसुलेटर जो है कितना के बाद यूज नहीं होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन क्या है, 33 kV, ऑप्शन 11 kV, 22 kV, 1.1 kV। बताइए आप लोग क्या हो सकता है। देखिए पिन टाइप इंसुलेटर जो है वो लेस देन 33 kV पे यूज होता है। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट में, द हाई वोल्टेज लाइन विच फिट्स द सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रेजेंट। इसमें हमारा प्राइमरी सबस्टेशन में या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। 132 है, 222 kV नहीं है, 400 kV है, 750 kV है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, द अर्थ कंडक्टर कैरिड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, above द लाइन कंडक्टर, बिलो द लाइन कंडक्टर, बिटवीन द लाइन कंडक्टर, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग खुद से दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक वजह था कि आप लोग अगर वो पावर सिस्टम का वीडियो हमारा दोनों देखे होंगे तो एनालिसिस उसमें जो कुछ भी किया हुआ उसका यहाँ पे कितना फायदा मिल रहा है उसको चेक करने के लिए इस वीडियो को लाया गया है।
तो बाकी पावर सिस्टम में जो भी 3 टॉपिक बचा हुआ है उसमें हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। थैंक यू।